हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। पूरा वन शॉट फ्लूइड मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। सपोर्ट करना, लगातार पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना दोस्त। ऐसे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जलवा भी खिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। बेसिक से चलते हुए चलेंगे क्वेश्चन। देखिए नोट्स बना के लाया हूं। देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर increases temperature value of elasticity बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या करेगी भैया, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव जितने होंगे आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नीट, जेई, जितने भी क्लास 12 सारे को फोड़ेंगे सीधा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेस का रेशियो भैया पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चेंज इन लेंथ इज टू क्या होता है, एफ एल ए ई। यहाँ पे यही ई जो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ऐसे आप कर सकते हो, इसके बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एक और होता है क्या, चेंज ऑफ स्ट्रेस बटा में चेंज इन स्ट्रेन। अब ये आ गया। अब बोलेगा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन लेंथ जिसको डेल एल से डिनोट करते हैं, बटा में क्या होगा आपका, ओरिजिनल लेंथ होगा, ओरिजिनल लेंथ मतलब एल हो जाएगा। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट उड़ाते हुए चलेंगे। पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाएगा, टेंशन ना लो। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और इसके एक्सप्लेनेशन पूरे थ्योरी करवाया था। मगर आप देखे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या बोल रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो यूनिट क्या होगा भैया, तो यूनिट आप देखो, चेंज इन लेंथ होता है ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो एफ एल ए डेल एल। फोर्स का न्यूटन, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर। ये कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, देखो न्यूटन का फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और नीचे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। देख रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट ठोकेंगे पूरा, टेंशन ना लो। सारे कॉन्सेप्ट आपको दिल में उतार देंगे। तो ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्वेश्चन सिर्फ लिखा नाम का है, बाकी इतने सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सारा लिखते जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जल्दी से नोट डाउन करो। उसका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को ना फोड़े तो हमें मजा ना आने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 को भी फोड़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
बोल रहा है आपका पॉइजन रेशियो इज, पॉइजन रेशियो इज, क्या होता है पॉइजन रेशियो भैया? तो पॉइजन रेशियो क्या होता है बताओ? पॉइजन रेशियो आपका होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन बटा में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बटा में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज सेड टू बी पॉइजन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 पे आते हैं। अब 6 की बात करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे है। अब 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो 5 तो सिर्फ नाम का है, कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं आप देखते जाओ। अब आपसे पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। देखो थ्योरेटिकल वैल्यू पूछे ना, तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो पॉइजन रेशियो का होता है ना, वो 0 से लेकर 1/2 बोलो यहां तक होता है। याद रखना, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू पूछे तो। प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे, प्रैक्टिकल वैल्यू तो आपका होता है -1 to 1/2 होता है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछा आता है कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? वो 0 से 1/2 हो जाएगा, और प्रैक्टिकल वैल्यू हो जाएगा -1 से 1/2। ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है? हाँ देखो, अब एक बहुत शानदार, आपको कभी सोचे ना होगे, ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा। अब ऐसा कभी पढ़े हो कि किसी चीज का पॉइजन रेशियो निगेटिव होता है? देखो अब इधर देखो भैया, इधर देखो, समझाते हैं। आप आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन टिश्यू एंड हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब वही मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी वाला। तो याद रखना, ये दोनों का जो पॉइजन रेशियो है वो क्या होता है आपका? पॉइजन रेशियो निगेटिव होता है। ध्यान रख लेना मेरे भाई, याद रखना, एग्जाम में पेपर में आता है कि हनीकॉम्ब और ह्यूमन टिश्यू का पॉइजन रेशियो कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब देखो, और मैक्सिमम पॉइजन रेशियो पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मैक्सिमम पॉइजन रेशियो किसका होता है? तो हमेशा याद रखना, आपका होता है 0.5। वो भी किसका होता है? रबर का होता है। रबर का आपका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। वो भी किसका होता है? रबर का होता है। कितना होता है? 0.5 होता है। अब देखो, अब एक और वैल्यू इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, पेपर में भी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बताया, मगर कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे भी डाला जाता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, जानना। आपको पूछ सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइजन, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइजन रेशियो। ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, बोलना सर 0 से लेकर 1/2 तक इसका एग्जिस्ट करता है। हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एग्जिस्टेंस कितना होगा पॉइंट्स रेशियो का, तो हमें बताना -1 से लेकर 1/2 तक। ये ध्यान रखना, तो इतना ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मुझे
मजा आएगा। और कुछ बच्चे से मैं पूछूंगा भी आपसे कि इसका आपको आता है या नहीं, आपको आता है या नहीं ये आपको बताना होगा। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड्स, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड्स कितना होगा मेरे भाई? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड्स कितना होगा? हमेशा याद रखना जीरो होता है, जीरो 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 होता है, जीरो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड्स कितना हो जाएगा? जीरो होगा, याद रखना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार, तगड़ा, कॉन्सेप्ट वाला और न्यूमेरिकल वाला जिसको बोल सकते हो। देखो अब समझने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन में देखो वैल्यू क्या दे रखा है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान से। द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज एल। देखो मेटल वायर का ना, मेटल वायर का लेंथ दे रखा है कितना? एल दे रखा है। उसके बाद रेडियस आर, रेडियस दे रखा है कितना आपका? आर। टेंशन ना लो, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। रेडियस आर एंड इट्स टाइड विथ फिल्म बेस्ड ऑन अदर लेंथ इंक्रीजेज बाय द पुटिंग विथ फोर्स एफ। लेंथ इंक्रीज करता है फोर्स लगाने पर, मतलब फोर्स बढ़ा रहे हैं तो लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है। अप्लाइंग 2F फोर्स ऑन द सेकेंड वायर्स, मतलब सेकेंड वायर पे आपका कितना फोर्स लगा रहा है? 2F फोर्स लगा रहा है, 2F फोर्स लगा रहा है। अप्लाइंग 2F फोर्स ऑन द सेकेंड वायर द सेम सब्सटेंस हैविंग लेंथ 2L एंड 2R इंक्रीजेज द लेंथ। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज एल, द लेंथ ऑफ मेटल वायर इज एल एंड रेडियस आर, रेडियस आर दे दिया है। ऑन द एंड ऑफ इट्स टाइड टू द फिल्म बेस्ड एंड ऑन द अदर एंड लेंथ इंक्रीजेज बाय पुटिंग द फोर्स। मतलब लेंथ बढ़ रहा है कब? जब आपको फोर्स लगाया जा रहा है। अप्लाइंग 2F फोर्स ऑन द सेकेंड वायर, 2F फोर्स लगा रहा है सेकेंड वायर पे ऑन द सेम सब्सटेंस हैविंग लेंथ 2L और रेडियस 2R। 2F फोर्स लगा रहा है तो लेंथ जो बन रहा है 2L बन जा रहा है और रेडियस जो बन रहा है आपका 2R बन जा रहा है। तो आपका पूछ रहा है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? तो देखो अब सबसे पहले एक फॉर्मूला जस्ट मैंने बताया, उसी फॉर्मूला पे बनेगा। देखो उस फॉर्मूला पे मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था मैंने क्या? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ एल ए, यही बताया था। अब देखो ये पहला का बात है, अब दूसरे की बात करते हैं। फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या 2F हो गया भैया, जैसे ही 2F किए तो यहाँ 2L हो गया और रेडियस क्या हो जाएगा आपका? रेडियस भी तो पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एफ एल और क्या पाई आर स्क्वायर 1E, यहाँ आर स्क्वायर 2E लिख सकते हैं। तो 2F 2L और पाई आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं क्या? 2R स्क्वायर E। अब देखो 4FL हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 4E हो जाएगा। ये जितना देखो, अब देखो यहाँ FL पाई आर स्क्वायर, ये R है, ये R2 कितना है? 2R है, यहाँ देख लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो E, अब ये 4/4 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? ये तो कट जाएगी तो 1 हो जाएगी। FL पाई आर स्क्वायर E, यही बचा, सेम वैल्यू आ रहा है। ये तो कट गया 1 से कट गया, सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कहने का यही अर्थात है कि आपका चेंज इन लेंथ जो होगा वो एल ही होगा। चेंज इन लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन एक चीज बताता हूँ आपको, तगड़े वाले क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके पेपर में सीधा आए। वो सारे क्वेश्चन टफ रफ सब होगा, टेंशन में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन का। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, अब देखो इसको मैं इरेज करता हूँ इधर से। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो भाई अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। देखो इफ द एरिया बिकम 1/4, देखो इफ द एरिया बिकम्स 1/4 आपका एरिया हो जाएगा, तब प्रेशर क्या होगा? देन प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? तो याद रखना आप
प्रेशर इज टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और प्रेशर एफ है, एरिया 1/4A हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 4F/A हो जाएगा। मतलब आपका प्रेशर जो होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है, इसलिए आपका प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा, याद रखना। अब ये बात हो गए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार पेपर में ठोका गया मेरे भाई, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक आर बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स? तो याद रखना आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपका पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हाइड्रोलिक ब्रेक की जगह दे दिया क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट दे दिया जाए, या हाइड्रोलिक जैक दे दिया जाए, हाइड्रोलिक जैक दे दिया जाए, सब पास्कल लॉ पे ही बेस्ड करते हैं, सब पास्कल लॉ पे ही बेस्ड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाँ, द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट इज, बोल रहा है कि क्या इसेंशियल क्वालिटी होगा गुड लुब्रिकेंट का, गुड लुब्रिकेंट के लिए ऐसा कौन सा इसेंशियल क्वालिटी होगा? तो आप बता सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, गुड लुब्रिकेंट के लिए व्हाट इज द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट, गुड लुब्रिकेंट के लिए इसेंशियल क्वालिटी क्या आ जाएगा आपका, कि उसका हाई विस्कोसिटी होना जरूरी है। हाई विस्कोसिटी है तो वो क्या हो जाएगा, गुड लुब्रिकेंट हो जाएगा। अब देखो, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए होल इन ए टैंक वॉल विल बी हायर इफ द होल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर from a hole in a tank will be higher if the होल कहाँ पे होगा, जो रेट ऑफ फ्लो टैंक में जो बहुत ज्यादा होगा रेट फ्लो का, तो वाटर का फ्लो जो बहुत ज्यादा कहाँ होगा, तो याद रखना, बी नियर टू द बॉटम के नजदीक होगा, मतलब निचले हिस्से के नियर होगा, तो उसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, ये याद रखना। अब देखो, अब एयरक्राफ्ट वर्क, देखो क्वेश्चन नंबर 15, एंड एयरक्राफ्ट्स वर्क किस पे वर्क करता है भैया, तो आपका बर्नौलीज इक्वेशन पे एयरक्राफ्ट वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, इक्वेशन नहीं लिखो, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आपका एयरक्राफ्ट वर्क करता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेंटागन आर बेस्ड ऑन, ये एयरक्राफ्ट बोले और पेंटागन बोले, दोनों बेस्ड किस पे है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, अब बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन। अब देखो भैया, एक और क्वेश्चन पूछ दिया थोड़ा सा घुमा के, तो इसका तो काम ही है, मगर अपने को फंसना नहीं है। बर्नौलीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, तो याद रखना, कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना। अब एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि वन प्राइज क्या पूछ रखा है इसमें, देखो। हाँ असाइनमेंट तो बता दिया इसका, हो गया ये वाला। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका होता है कितना, ml-1 t-1, याद रखो सीधा, ठीक है। अब उतना तो याद करवा लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कुछ और तगड़ा वाला क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को करवाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा रखे हैं। तो दोस्तों ये 17 करीब 17 क्वेश्चन तो नाम के लिखे हैं, मगर सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताया। करीब 50-60 क्वेश्चन हो गए होंगे, सारे को याद करना, रट लेना, दिमाग में डाल लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्त ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे, आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और टेंशन बिल्कुल भी ना होगा। अगर थ्योरी क्लास चाहिए तो मेरे जाके प्लेलिस्ट में देख लो, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेहनत करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।